हेलो हेलो हेलो। समस्त छात्रों का इस छोटे से परिवार अवध इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आइए नंबर सिस्टम के बारे में हम सब पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम एक प्रकार की का जो सिस्टम है, संख्याओं को सीखने का जो सिस्टम है वही नंबर सिस्टम कहलाता है। वही एक क्रम है। संख्या जैसे कि मान लीजिए हम सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं 1 से लेकर के 9 तक की गिनती को, उसी को हम आज सीखेंगे। जैसे मान लीजिए गिनती होती है 1 2 3 4 5 6, ये गिनती होती है। क्या होता है? एक प्रकार का ये नंबर है। इन्हीं नंबर के माध्यम से हमारा मैथ बना हुआ है जो है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन संख्याओं को हम सीखेंगे कि ये कौन किस प्रकार की संख्या है, ये क्या है, किस प्रकार से है। सर्वप्रथम आप जानेंगे एक प्रकार की ये संख्या है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। एक किस प्रकार की संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है तो आप बताइएगा। 1 से लेकर के जो 9 तक की संख्याएं होती हैं वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब आते हैं, पढ़ते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। क्या है? पूर्ण पूर्ण संख्या। इसके बारे में आप जानिए। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या। जैसे मैंने लिख दिया 1 लिख दिया, तो क्या ये पूर्ण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सामने 0 लगा दें। अगर जैसे ही हम 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो अब इनको कैसे समझेंगे? 0 से लेकर के 1 2 3 डॉट डॉट करके 9 तक। अब ये जो 0 लग गया आगे, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। अब आइए समझते हैं कि सम संख्या क्या होती है। क्या है? अगला है हमारा सम संख्या। अब सम संख्या कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए। वस्तुतः हम यही पढ़े हुए हैं कि वो दो जो होती है एक ऐसी संख्या है जो सबसे कट जाती है। जैसे मान लीजिए 8 दिया गया, तो 8 क्या है? ये स्वयं से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। इसलिए क्या है? 8 एक सम संख्या है। तो कैसे मानेंगे? तो कैसे लिखेंगे? 2 4 6 8 10। तो जो इस प्रकार की संख्याएं आएंगी वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या, सम संख्या कहलाएंगी। तो आगे देखिए, इसके बाद आता है विषम संख्या। क्या आएगा? विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में क्या होगा? विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1 3 5 7 9 11। ये सब क्या है? 9 नहीं होगा। 11 13 ना, ये डाट डाट करके आगे चलिए। तो ये सब क्या है? ये है विषम संख्या। अब इसके बारे में हम जान लिए। अब एक अगला जो आता है, अगला है एक आपने पढ़ा होगा रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। इसके बारे में आपने पढ़ा। अब ये अगर दे दिया जाएगा तो आप क्या समझेंगे? इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत क्या आएगा? अभाज्य संख्या। रूढ़ अभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में आप समझिए। जैसे दे दिया गया, इसमें एक शामिल नहीं है। अगर पूछ ले एक किस प्रकार की संख्या है तो वो विषम संख्या है। लेकिन अगर दे दिया जाए अभाज्य संख्या, तो एक रूढ़ अभाज्य संख्या अगर दे दिया जाए तो क्या है? एक इसमें शामिल नहीं है। उसमें क्या आता है? 3 आता है, 5 7, उसके बाद 11 13
डॉट डॉट करके ऐसा आता है। ठीक है, इस प्रकार की जो संख्याएं आएंगी वो क्या है, अभाज्य संख्या आएगी ना। 1 3 5 9 11 13 ये सब क्या है, ये ऋण और अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद आता है यौगिक संख्या। क्या आएगा, यौगिक, यौगिक या भाज्य संख्या। क्या आएगा, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इसका कहने का मतलब ये है ऐसी संख्या जो दो के गुणज में आती है। दो का गुणज मतलब क्या होता है, जैसे अगर 4 दे दिया गया तो 4 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या है, यौगिक संख्या कही जाएगी। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, 2 4 6 8। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यौगिक संख्या को हम सम संख्या के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि जो संख्याएं सम संख्या होती है वही क्या होती है, यौगिक संख्या होती है। अब अगली जो है, अगला देखिए, एक आता है सम अभाज्य संख्या। क्या आता है, सम अभाज्य संख्या। अब देखिए, और एक और आता है सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। परीक्षा में कई पिछली बार पूछा गया था यूपीपी 2018 में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो बहुत से बच्चे गलती कर दिए थे, लोग कंफ्यूज हो गए थे कि एक होता है, वहां कंफ्यूज हो गए कि एक होता है या फिर 3 होता है। तो इसको जाने रहिएगा, जो सम अभाज्य संख्या होती है वो 2 है। क्या है, 2 है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप ये बताइए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे, सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या कौन है, सम अभाज्य संख्या। तो आप बताएंगे 2 होती है। अगर वहीं पर पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 3। अगर पूछ ले तो परीक्षा में अगर पूछता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अगर एक बार परीक्षा में पूछा गया था, आपको ध्यान होगा, मैं बता रहा हूं कि जो है कि 0 किस प्रकार की संख्या है, 0 किस प्रकार की संख्या है। अगर पूछ ले परीक्षा में तो आप क्या बताएंगे। जैसे मान लीजिए पूछ लिया था परीक्षा में 2018 में पूछा गया था, ये भी यूपीपी में पूछ लिया गया था कि आप बताइए कि 0 किस प्रकार की संख्या है, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। तो पूछा गया था तो उसका सही जवाब क्या था, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो 0 क्या है, एक सम संख्या है। इसको कैसे प्रूव किया जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया, क्या इसमें से क्या ले, मान लीजिए मैं ये विषम संख्या वाला एक अंक इसमें ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 11। क्या ले लिया, 11। अगर संख्या के पहले 0 लगाएंगे तो क्या इसका कोई मान्य है, हमें तो नहीं लगता कोई मान्य होगा। तो इसको समझेंगे तो क्या हो सकता है, देखिए ये जो बैच चल रहा है, ये मान लीजिए कि आपको ध्यान से पढ़ना है। जो भी मैं पढ़ाऊं आप बोर्ड को देखिएगा और इसको इतना देख लीजिएगा कि कहीं भी रहें, अगर मैं ध्यान करें कि हमने आज क्या पढ़ा था, तो वो पूरा ये व्हाइट बोर्ड जो अपना दिख रहा है, ये दिखने लगे कि यहाँ सर जी ने 1 और 3 कहाँ लिखा था, 2 और 3 कहाँ लिखा था, 0 कहाँ लिखा था। इतना ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आइए मैं क्या बता रहा था आप सबको, सम संख्या। 0 क्या है, 0 एक प्रकार की सम संख्या है। किस प्रकार से समझेंगे, तो अगर 11 लिखा मैंने
11 के आगे अगर मैंने 0 लगा दिया तो क्या 0 का महत्व है? नहीं है। अगर यही 0 का महत्व तब होगा जब ये 0 उठाकर इसके पीछे लगा देंगे यहाँ पर। जब मैंने यहाँ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, एक इसको क्या पढ़ा जाएगा, 110 पढ़ा जाएगा। तो अब 110 किस प्रकार की संख्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है, क्योंकि इसको 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 110 लिखा है, इसको 2 से काटोगे कितना आएगा, 55 आएगा। ठीक, इतना समझ में आया? चलो ठीक। अब आइए देखिए, तो ये प्रूव हो गया कि अगर किसी संख्या के पीछे, मान लीजिए 3 ले रहे हैं, एक संख्या क्या ले रहे हैं, मान लीजिए इतना हमने सीख लिया। अब अभी आपसे पूछेंगे तो आप देखिए क्या बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से एक अंक ले लिया, इसको 3 को ले लिया, 3 के आगे पीछे 0 लगा देंगे, 3 के पीछे अगर 0 लगा देंगे तो ये 30 हो जाता है। 30 किस प्रकार की संख्या है? एक सम संख्या है। क्या है? एक सम संख्या है। चलिए अब आगे देखते हैं। आप बताइए 1 से लेकर के 100 तक की गिनती को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होगा? अब इसको देखिए, जैसे कि एक सवाल लेते हैं, 1 से लेकर 100 तक की लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? चलिए देखिए, अब कह रहा है 1 से लेकर के 900 तक की गिनती को लिखने के लिए, क्या कह रहा है, 1 से लेकर के 100 तक की गिनती को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? अब आइए देखिए, एक शॉर्टकट नंबर याद कर लीजिए, क्या है, 189। 189। 100 में कितने अंक होते हैं? 100 में कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3। 100 में कितने अंक होते हैं? 3। अब इसी 189 में क्या कर देंगे? 3 ऐड कर देंगे। जब 3 ऐड करोगे तो 8 9 3 12 होता है, फिर 8 के बाद 9 और 1 192 होता है। कितना होता है? 192 अंकों का प्रयोग किया गया है। अब चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। आप समझिए, आपने सोचा होगा सर जी आपने तो एकदम धुआं धुआं कर दिया ना, यही तो सोच रहे होंगे कि यार अरे ये कैसे इतना आ गया 192। अब चलिए हम निकाल के बताते हैं। 1 से लेकर के यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। उसके बाद 9 के बाद 10 आता है, आ गया ना 10। चलो ठीक, 10 के बाद 20 30 40, क्या आया, 40 50 60 70 80 90। 90 के बाद 100 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 अंक हो जाएगा। तो हम क्या लिख लेते हैं? 99। ठीक, कितना लिख लेते हैं? 99। यहाँ से आया कितना? 10। यहाँ से कितना? 10। यहाँ से कितना आ गया? 10। फिर उसके बाद 10, फिर भी आया कितना? 10, फिर आ गया 10, फिर आ गया 10,
यहाँ आ गया कितना 10। 91 से लेकर के 99 तक के कितने डिजिट होंगे 9 दूना 18। अब यहाँ से कितना आ गया 18, क्योंकि क्या होता है 91 92 93 होता है, फिर 94 95 96 97 फिर 98। तो कितने अंक हो गए यहाँ से यहाँ तक के कितने अंक हो गए 18 डिजिट हो गया। कितना हो गया 18। तो कितना अंक हो गया 18 अंक हो गया। अब जोड़िएगा कितना हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80। 80 हुआ। यहाँ लिखिए टोटल कितना हुआ 80 प्लस 18। तो 80 20 लिखा है कितने डिजिट हो गए 21 से लेकर के 20 तक के कितने अंक हो गए 10 हुआ। 10 का दूना कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। तो कितने डिजिट है 80 डिजिट है, तो 80 का 2 गुना कितना हो जाएगा 8 दूना 16। 160 अंक हो गया। उसके बाद यहाँ बचा कितना 18। अब इस 18 को यहाँ पर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 7 और 1 इतना हुआ 78 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का देखिए, अब इसको जोड़ेंगे कितने अंक हो गए 9 9 2 11। 11 अंक यहाँ से मिल गए हमें। अब यहाँ क्या कर देंगे 11 जोड़ देंगे तो 8 1 9 हो गया, 7 1 8 हो गया और इतना हो गया। अब इतना डिजिट हो गया। अब देखिए 100 में कितने होते हैं 100 में 3 अंक होते हैं, तो वही जो है इसमें क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे। जब 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1192 आ जाएगा। कहने का मतलब ये। तो आप जान गए अंकों को निकालना। अब जैसे मान लीजिए इतना समझ में आ गया ना। अब इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो हमने बताया आपको इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं। अब इसके आगे देखिए, मान लीजिए जैसे हमें दे दिया गया, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि आप जो है 100 से लेकर के 600 तक के बीच में की गिनती लिखने में एक से मतलब कहने का मतलब 100 से लेकर के 500 तक की गिनती को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है या किया गया है ना। तो आप इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये इसका अंतर कितना आएगा। मान लीजिए मैं 600 में से 100 निकाल ले रहा हूँ ना। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ 100 में से, मान लीजिए ऐसा समझिए ये 100 है। 100 में से जब मैं 600 में मान लीजिए मैं 100 को निकाल लेता हूँ। इस तरह देखिए 600 में मैं क्या किया, इसमें से मैंने 100 घटा लिया। घटाने पर कितना आया 500 आ गया। कितना आ गया 500। अब ये देखना है कि हमें मालूम है कि 1 से लेकर के 99 तक, मैंने क्या पढ़ा अभी 1 से लेकर 99 तक जो है के अंक को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया गया था 189 179 189। तो इतना समझ में आया। तो मैं क्या करता हूँ कि 100 को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया गया 100 को निकाल देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ कितने अंकों को निकाला है 189 मतलब 1 8 और 9। अब इसमें मैं क्या करूंगा इस 100 में से 3 अंकों को निकाल लूंगा। 100 को जब मैं निकाल लूंगा कितने डिजिट हो जाएंगे 3। अब इसमें 3 हम इसमें जोड़ दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 503। अब इसको क्या करेंगे 99 लिख लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया।
अगर मैं 600 में से 99 अंक को निकाल लूंगा तो कितना बचेगा? यही तो बचा। अब इसको लिखने के लिए 503 लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? आप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? 3 अंकों का प्रयोग किया गया, क्योंकि 5, 0 और 3। अगर मैं 100 से लेकर के कितना 100 से लेकर के 600 तक अगर गिनती लिखता हूं तो कितने अंकों का प्रयोग करूंगा? 100 के बाद 3 डिजिट आएंगे, कितना लिखने तक? 600 तक लिखने के लिए। तो हम कितने अंक हैं? 503 है, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 0 0, 3 5 15। अब इतना हुआ, इतने डिजिट का प्रयोग किया गया। उसके बाद 189 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे 189, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 8 1 9, 5 1 6 और 1। टोटल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? टोटल कितना है? इतना है। ठीक है, 1698 अंकों का प्रयोग किया गया है 100 से लेकर के इतना तक लिखने के लिए, गिनती को लिखने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए मैं और आगे चलता हूं, इन्हीं डिजिट को जो है समझ लीजिएगा आप। मान लीजिए जैसे मैं कह रहा हूं, आप जो है 1000 से लेकर के 1200 तक, कितना? 1000 से लेकर के 1200 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? ध्यान से देखिएगा और समझिए, मन लगा के पढ़िए। तो आप क्या करेंगे? कुछ शब्द मैं बता दे रहा हूं, जैसे लिख लीजिएगा नोट में, एक साइड में। 1 से लेकर के 99 तक गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? कितना हुआ? अगर मान लीजिए मैंने दे दिया गया कि 1 से लेकर के 999 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? यहाँ लिखिएगा 2। अगर यहाँ से लिखिएगा 2 तो यहाँ लिखिएगा जो 8 दिया है इसको 2 बार लिख दीजिएगा। कितना? 2 बार। और उसके बाद 9 लिख दीजिएगा। मैं जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि आप जो है 4 टाइम्स 9 तक की गिनती लिखना है तो कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? यहाँ कितने अंक हैं? 1 2 3 4 ना। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट बढ़ा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 3। और कितनी बार 8 लिखोगे? 3 बार। ठीक है, इतना हुआ। मैंने मान लीजिए आपको मैं दे रहा हूँ 5 बार लिखने के लिए। 5 बार अगर 9 दिया गया है, फिर यहाँ इतना पूछता नहीं है तो इसको लिख लीजिएगा 4, उसके बाद 4 मतलब 8 लिख दीजिएगा, उसके बाद 9। फिलहाल इतना पूछता नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है 1 से लेकर के 9999 तक। अब इस सवाल को लगाएंगे तो इसमें घटा दीजिए। क्या करोगे? बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या करोगे? 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 199, इतना आ गया। अब मान लीजिए मैं आपसे क्या कहा, 1 से लेकर के 999 तक की गिनती जब लिखोगे तो कितने अंकों का प्रयोग करोगे? कितने अंकों का प्रयोग करोगे? 2889 ना, इतना हुआ। अब उसके बाद इनका अंतर ले लेना, कितना आएगा? 2000 आएगा। मतलब इनका जब अंतर लोगे तो 200 आएगा। ठीक है, यहाँ लिखिएगा 1200 लिखा है मैंने, इसको लिखिएगा 12000, नहीं तो थोड़ा इसमें दिक्कत हो जाएगी। कितना लिखोगे? 12000। 200 आया। कितने अंकों का प्रयोग किया गया? 4 डिजिट का। आप इसमें 4 डिजिट से गुणा कर दीजिएगा। जब आप इसको गुणा करोगे 4 से, कितना हो जाएगा? 1 2 3, उसके बाद 4 दूना 8। मतलब कहने का मतलब ये है कि
इतना हुआ। एक 1000 लिखा था, इसको 1200 ही लिखिएगा, तो नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं अंतर निकालता हूँ, 12000 माइनस 1000 कितना आएगा, 002। कितना आ गया, 200 आ रहा है। ठीक है, अब 200 जब आ रहा है तो यहाँ कितना है, 3 डिजिट है, और यहाँ कितना है, 4 डिजिट है। तो इसमें क्या है, कितना अंक लिखा हुआ है, 4। तो इसमें क्या करोगे, 4 जोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 डिजिट है, तो यहाँ कितना है, 4 डिजिट है। अंतर लिए कितना आया, 200 आया। 200 आया ना। अब 200 में ये 1000 लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करते हैं, 4। तो अब इसका 4 से गुणा कर दोगे, 4 4 4 चौक 16 हो जाएगा। उसके बाद 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, इतने अंक आ गए। उसके बाद इसमें जोड़ दीजिए, ये जो दिया गया है इसी में जोड़ दीजिए। 2 8 8 9 में कितना जोड़ दोगे, 8 1 6। इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। 8 1 9 9 और 1 10 0 हो जाएगा। 8 8 16 16 1 17 हो जाएगा। और ये 3। कहने का मतलब ये है 1000 से लेकर के 1200 तक के अंकों को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, इतने अंकों का प्रयोग किया गया है। ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आया। तो इसको याद रखिएगा। अभी जो हमने ये बता दिया है इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी गिनना पड़ता तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने जो बता दिया, 1 से लेकर के 99 तक के लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करेंगे, 189। अगर कह रहा है 999 अगर लिखना है तो कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 28 79 89। कितना है, 28 89 लिखना है, लिखा गया है। फिर ऐसे इसको याद रखना। तो चलिए ठीक है, जो हमने बताया इस पर अभ्यास करिएगा और इसको समझिएगा। और अगला जो टॉपिक्स होगा अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम जो है मान चलिए लगभग 4 से 5 दिन लगेगा। तो इसमें जो है हम आपको जो है लगभग जितनी सवालें पूछी जाती हैं यूपी पुलिस के तहत हम आप सब आपको सिखाएंगे। और जितना भी पढ़ा है इसको जो है आप रिवीजन करिएगा। और अगली क्लास अगले दिन, ये क्लास जो है प्रत्येक दिन 8 बजे लाइव होगी। और आप जो है इसमें जुड़िए। और आपके अंदर जो वर्दी का जुनून है उसको वर्दी को पाने के लिए आप तन मन धन तीनों से जो है आप मेहनत करिए और जुड़े रहिए इसी क्लास के साथ। और चलिए अब अगली क्लास में चर्चा करेंगे।